देखते रहिए भारत 10 न्यूज। प्रथम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप महिला के तौर पर एक बड़ी अधिकारी हैं पुलिस की। आपको क्या-क्या फेस करना पड़ा? किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? नमस्कार, मैं पूर्णिमा सोगुल श्रृंगी। मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ। कोल्हापुर पे मेरा कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद बचपन में एक मालिका देखती थी मैं, उड़ान। उससे प्रेरित होके मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे आगे चल के पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करना है। और जो डिसीजन लिया था उसको मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि मेरी माँ बीच पढ़ाई में ही गुजर गई। दैट वाज बिग शॉक फॉर मी। तो उसके बाद मेरी फैमिली ने, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे भाई बहन, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बाकी कुछ कठिनाइयाँ नहीं थी। पढ़ाई करना सबसे बिगेस्ट टास्क था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे हालात में कंसंट्रेशन करना और खुद को आगे ले जाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, जो मेरे हित चिंतक है, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। मेरा गांव बहुत छोटा है, मैं गारगोटी तालुका मुद्रगढ़ यहाँ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैं पहली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनी हूँ। वहाँ से मैं 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 4 साल मेरी एग्जाम चली। एमपीएससी का टाइम टेबल रहता है, लेकिन वो लास्ट एग्जाम की वो बहुत देर तक खींची रही। और 2008 में अगस्त में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा 1 साल का ट्रेनिंग रहता है नासिक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी नासिक यहाँ पे होता है। बहुत ही रिगरस होता है। वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। अचानक से आपको फिजिकली फिट बनाने के लिए दिन रात वहाँ की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता है। तो वहाँ रिगरस ट्रेनिंग 1 साल का करने के बाद मैंने अमरावती में प्रोबेशन के लिए अमरावती रूरल ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारा प्रोबेशन 15 महीने तक चला। उसमें भी मैंने अच्छे से कोशिश की कि मैं अच्छे अच्छे बातें सीखूं। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग प्रोबेशन के बाद मेरा पहला पोस्ट सांगली जिले में जत नाम का डिवीजन है, सब डिवीजन, वहाँ पे हुआ। ड्रट प्रोन है, बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, क्राइम भी ज्यादा था। ऐसे जगह पे मेरा पोस्टिंग हुआ। लगा कि ज्वाइन करूँ या ना करूँ। फिर अगेन मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में आई। उन्होंने कहा कि जहाँ दिया वहाँ काम करना सबसे बेस्ट रहता है। चुनौतियों से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। इसलिए ये बात सोच के मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अपने काम से, मेहनत से की एक जगह बना ली। आज भी मुझे वहाँ पे याद किया जाता है। जितना अच्छा काम मैं कर सकती हूँ उतना मैं करे जा रही हूँ और आखिर तक करती रहूंगी। मैडम, ये जॉब आपको कभी-कभी थैंकलेस नहीं लगता है? पूरा अपना ध्यान देने के बाद जब जनता से आपको ये सुनने को मिलता है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस मदद नहीं करती है, पुलिस इनसेंसिटिव है, ऐसे समय में आप कैसा महसूस करते हैं? वास्तविक पुलिस विभाग यह एक इमरजेंसी अत्यावश्यक सेवाओं में आता है और उसकी इम्पोर्टेंस मैं भी जानती हूँ। कोई जॉब थैंकलेस या थैंकफुल है, ये मेरा मानना नहीं है। मुझे जो काम दिया गया है, जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करता है, वो काम जिद्दोजहद से करना, अच्छे से करना, ये मेरा मकसद रहा है और रहेगा। बुरा भी लगता है कि कोई कई फिल्मों में हमें गलत तरीके से दिखलाया जाता है। वास्तविकता वो नहीं होती, लेकिन उस माध्यम से कुछ गलत बातें लोगों के दिमाग में आती है, लोगों का नजरिया बदलता है। लेकिन पुलिस विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यहाँ छोटी छोटी बातों को पुलिस विभाग को कोई बदनाम नहीं कर पा सकता। एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट पुलिस विभाग है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ये बातें उनको कोई नामोहरम करने वाली है या उससे हमारा कुछ जो वजूद है उसको तकलीफ होगी, ऐसा मुझे कभी बिल्कुल ना लगा है, ना लगेगा। पुलिस की वर्दी मिलना बहुत परम भाग्य की बात है। और ये डिपार्टमेंट बहुत पावरफुल भी है। लोगों की अच्छाई के लिए हम लड़ते हैं। सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय, यह ब्रीथ हम अपने शोल्डर पे लगा के घूमते हैं। जो हमारा जो ताज रहता है, हमारी कैप पे इंडिया का एम्ब्लेम लगा रहता है, तो इसका महत्व अनन्य साधारण है। लोग थैंकलेस जॉब्स
24 घंटे हमें ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, 2-4 बजे उठ के जाना पड़ता है, नाइट राउंड रहते हैं, घर में बच्चे रहते हैं, फिर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इसकी भी आदत है, ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है। मैंने कभी भी अपनी जॉब को थैंकलेस नहीं समझा। कोई बोलता है तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं क्या करे जाऊँ और मेरा डिपार्टमेंट क्या है। तो जो दिखलाया जाता है वो उनकी सोच रहती है, मेरी सोच अलग है। और किसी के चेहरे पे अपने एक छोटे काम से मुस्कुराहट लाना, इससे बड़ा और कोई काम नहीं होता। और हमारा काम यही है, कोई तकलीफ में है और उसको पुलिस की कार दिखाई दे, पुलिस का बंदा दिखाई दे, तो वो जो भगवान मिलने की उसकी फीलिंग आती है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए हम काम करते हैं। विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट और लोगों को जस्टिस तक ले जाना, ये हमारा काम है। और हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से करते हैं और करते रहेंगे। मैडम, मीडिया के मार्फत आप कंप्लेनेंट्स को और जनरल पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी आफ्टर कोरोना बहुत सारी चीजें बदल गई है, दुनिया का नजरिया बदल गया है, रहन सहन का ढंग भी बदल गया है। वैसे पुलिसिंग में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हमसे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। हमारा जो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय है वो 2020 में बना है। अभी अक्टूबर में हमने 3 साल का हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। अभी बहुत सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय पुलिस आयुक्त कमिश्नर मीरा महेंद्र वसई विरार और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मीरा महेंद्र वसई विरार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो भी सिविल में पुलिस है,